हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग चैप्टर 3 जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का है, चैप्टर 3 रिटायरमेंट एंड डेट ऑफ ए पार्टनर, उसे हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक सॉल्व कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर चुका था। उसके आगे क्वेश्चन है, तो उसके आगे क्वेश्चन क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से अकाउंटिंग ऑफ गुडविल क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर। जो ए बी सी है वो पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो 3:1 में इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक एट वैल्यू ऑफ 24,000। जो गुडविल है 24,000 है। बी रिटायर एंड द डेट ऑफ बी रिटायरमेंट goodwill is valued at 60,000. A and C decide to share future profit ratio in 3:2. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कह रहा है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री को हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो इसके कुछ रूल वगैरह होते हैं, देख लेते हैं कैसे क्या होता है। देखिए क्या बनता है। तो एज गुडविल रिटायरमेंट गुडविल से रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्री होता है। इफ़ बैलेंस शीट एसेट साइड हो तो उसका एंट्री क्या बनेगा। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ लिख देंगे नरेशन। उसके बाद दे रहा है गुडविल, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल दे रहा है तो उसका क्या बनता है। तो उसका बनता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये गुडविल से रिलेटेड था, इस तरह इसका एंट्री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को क्वेश्चन में दिया है ओल्ड रेशियो 3:1 दिया है ABC का। उसके बाद हम लोग न्यू रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो न्यू रेशियो हुआ इसका, मान लीजिए ओल्ड रेशियो ABC का 3:1 है और इसमें से B रिटायर हो रहा है, तो यही बचा A और C का न्यू रेशियो 3:2। उसके बाद हम लोग गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट इसमें गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो का होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो वही गेनिंग रेशियो ऑफ ए इक्वल टू 3/6 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 3/6। एलसीएम लेंगे 30 यहाँ पर होगा 18 माइनस 15 इक्वल टू 3/30 होगा। उसके बाद से गेनिंग रेशियो ऑफ C 2/5 माइनस 1/6 इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो इसका भी 30 होगा। 12 माइनस 5 इक्वल टू 7/30। सो गेनिंग रेशियो ऑफ A और C का हो जाएगा 3/7। अब कह रहा है गुडविल, तो गुडविल से रिलेटेड इसमें आ गया है। तो कैलकुलेशन रिलेटेड टू गुडविल से रिलेटेड बैलेंस शीट में गुडविल लिया है 24,000 को हम लोग 3:1 जो न्यू ओल्ड रेशियो है उसी के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 24,000 इंटू 3/6 करेंगे 12,000। 24,000 इंटू 2/6 करेंगे 8,000। 24,000 इंटू 1/6 करेंगे 4,000। तो ये हम लोग का आ रहा है 12,000, 8,000, 4,000 हम लोग का गुडविल आ रहा है। उसके बाद से टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना दिया है। टोटल गुडविल ऑफ फर्म 60,000 दिया है। और 60,000 दिया है तो इसमें कह रहा है जो B है, B शेयर ऑफ गुडविल, B का कितना गुडविल होगा। तो B देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2/6 तीनों ऐड होगा तो 2/6। तो 60,000 इंटू 2/6 किए हैं तो 20,000। तो 20,000 विल बी शेयर A एंड C। तो 20,000 जो है A और C में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो
जब ए और सी में 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो न्यू रेशियो में करेंगे। तो न्यू रेशियो में करेंगे तो देखिए 20,000 इंटू 3/10 करेंगे 6,000, 20,000 इंटू ए 7/10 14,000 आ रहा है। जो गेनिंग रेशियो है ए, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 20,000 को 3/10 होगा और बी का है 7, तो आ जाएगा 6,000 और 14,000। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जनरल एंट्री कैसे होगा। तो जनरल एंट्री को प्रिपेयर करते समय 5 कॉलम होते हैं, डेट का, पार्टिकुलर का, एलएफ का, अमाउंट डेबिट का और अमाउंट क्रेडिट का। तो इसमें क्या होगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 12,000, 8,000, 4,000 और 24,000। देखिए यहाँ पर निकालने हैं कि ओल्ड गुडविल है 12,000, 8,000, 4,000 टू गुडविल 24,000। तो वही हम लोग का हुआ है। इसके ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर ABC है, ABC, उसके बाद टू गुडविल, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसका किए हैं। तो ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जिसका अमाउंट है ए का 12,000 है, बी का 8,000, सी का 4,000। तीनों को डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 24,000 बाहर लिखेंगे। बीइंग गुडविल अमाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर। अब जो है इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 6,000, 14,000 बता रहा हूँ आपको। ये देखिए इसमें कह रहा है एडिशनल में आ जा रहा है। तो एडिशनल में गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग, इसमें रिटायर क्या हो रहा है, रिटायर जो हो रहा है बी हो रहा है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, इसका एंट्री होगा। और यही जो इसका आएगा 14,000 और 6,000 इसका अमाउंट आ रहा है। तो 14,000 और 6,000 आ रहा है। तो वही हम लोग ए के सामने 6,000 और बी के सामने 14,000, टोटल हो गया 20,000। एक बार और हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ से गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं आपको एक बार 6 को एकदम शुरू से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जो ओल्ड रेशियो गिवन है उसको लिखेंगे, उसके बाद न्यू रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद से गेनिंग रेशियो का फार्मूला लिखेंगे, निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो आप ANC 3/7 आएगा। कैलकुलेशन रिलेटेड टू गुडविल लिखेंगे। बैलेंस शीट में गुडविल 24,000 दिया है, तो 24,000 दिया है तो उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 12,000, 8,000, 4,000 आ रहा है। 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो अब हो रहा है टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल 60,000 है। तो 60,000 को जो बी रिटायर हो रहा है, तो 20 शेयर ऑफ गुडविल, तो बी रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर आ रहा है 20,000। और जो 20,000 है और 20,000 को ए और सी में हम लोग शेयर करेंगे। तो ए और सी में किस रेशियो में शेयर करेंगे, जो हम लोग का गेनिंग रेशियो आया है ए और सी का 3:7, उसी के रेशियो में हम लोग इसको शेयर करेंगे। तो 20,000 इंटू 3/, इसको अब जानते हैं, जोड़ देते हैं 7 3 10 जाएगा। फिर 20,000 इंटू 7/10, तो इसका किए 6,000, इसका किए 14,000। तो जब गुडविल से रिलेटेड एंट्री बनाएंगे तो ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000, 8,000, 4,000 टू गुडविल अकाउंट 24,000 हो गया है। जो इसमें गुडविल का रूल होता है मैंने आपको पहले ही बताया है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है, ABC है, तो ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट सबको डेबिट किए हैं, टू गुडविल 24,000 है, 24,000। उसके बाद एडिशनल में आ गया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर कौन है, ए और सी है, और रिटायर कौन हो रहा है, बी हो रहा है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, हम लोग यहाँ पर यही एंट्री किए हैं। और इसमें लिखेंगे इसका नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है रवि सोम एंड मंगल। लीजिए इसमें तो पूरा दिन का ही नाम आ गया, रवि सोम मंगल। रवि सोम मंगल से प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 में ये लोग शेयर कर रहे हैं। डियर बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2060 इज एज फॉलो, जो दिया हुआ है। कह रहा है कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड दिया है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर कैपिटल, बिल्डिंग फर्नीचर, डेब्टर कैश गिवन है। देखिए हम लोग का एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट में कह रहा है मंगल रिटायर 1 अप्रैल 2016 कीपिंग इन द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
इसमें हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करना है। पीयर एडजस्टमेंट को हम लोग रिवैल्यूएशन कहते हैं, मीन्स इसमें भी रिवैल्यूएशन बनाना है। उसके बाद कह रहा है 5% जो बिल्डिंग और फर्नीचर का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, और बैड डेट पर 10% डेप्टर चार्ज हो रहा है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 200। और एक फोर्थ पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 5%, या लिख दीजिएगा 600 क्रेडिटर नॉट लाइकली टू पेड, इसमें कुछ भी लिख लीजिएगा फोर्थ पॉइंट के रूप में, जो आपको क्वेश्चन में छोड़ दिया है। तो देखिए हम लोग पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन मीन्स पीएल एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसमें तो हम लोग को जनरल एंट्री वगैरह बनाना नहीं है, तो जनरल एंट्री नहीं बनाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कैसे होगा। तो सबसे पहले गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट। आप जानते हैं एडमिशन में बनाए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसमें भी पार्टिकुलर अमाउंट कॉलम था, इसमें भी वही होगा। अब अगर एसेट का वैल्यू बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, अगर एसेट का वैल्यू घटता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए बिल्डिंग का वैल्यू है और फर्नीचर है क्या है, एसेट है। अब एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है कितना परसेंट, 5%। तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो हम लोग क्रेडिट साइड में शो करेंगे 20,000। उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू कितना परसेंट बढ़ रहा है, 5% चार्ज हो रहा है, तो फर्नीचर का चार्ज हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से बाय बिल्डिंग अकाउंट 2,000 बाय फर्नीचर अकाउंट। फिर यहाँ पर एक लास्ट मैंने 4 पॉइंट आपको लिखवाया है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रेडिटर 600, इसको ऐड करेंगे तो 3600 होगा। और इधर डेबिट साइड में टू रिजर्व फॉर बाय डे 1500 कैसे आ रहा है, डेप्टर दिया है 15,000 पर 10% चार्ज किए हैं 1500 सॉरी। आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस 200 दिया है तो 200। अब इसको इधर ज़्यादा आ रहा है 3600 में से माइनस 1700 माइनस करेंगे तो 1900 आ रहा है। अब 1900 को हम लोग किस रेशियो में शेयर करेंगे, 2:3:5 रेशियो में शेयर करेंगे तो 380, 570, 950 आ रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। हम आप लोग को वर्किंग नोट बता देते हैं, देख लीजिए। मिनट देखिए, बिल्डिंग का वैल्यू 40,000 है, 40,000 पर 5% लगा है 2,000, इसलिए हम लोग 2,000 इधर किए हैं। उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू है 2,000 पर 5% लगा है, तो यहाँ पर 1,000 हो गया है। उसके बाद से डेप्टर का वैल्यू 15,000 पर 10% 1500। उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस पीएल एडजस्टमेंट मीन्स 3600 में से 1700 माइनस किए हैं तो 1900 आएगा। अब रबी का 1900 इंटू हम लोग का प्रॉफिट रेशियो गिवन है आप लोग को 2:3:5, तो रबी 1900 इंटू 2 इसको जोड़ देते हैं 10, तो इसका 19 दूना 3800, फिर 1900 इंटू 3/10 570। उसके बाद मंगल का 1900 इंटू 5/10 950, तो वही 380 570 950 380 570 950 रबी शुभ मंगल के कॉलम में लिख दिए हैं। और इस तरह से हम लोग का पीएल एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, और आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कर सकते हैं, प्रिपेयर हो गया, मतलब बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कह रहा है कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द अमाउंट पेएबल टू मंगल। ये कह रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 के अनुसार। तो चलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाते समय 8 कॉलम होंगे। अगर मान लीजिए 3 पार्टनर है तो 8 कॉलम,
2 पार्टनर है तो 6 कॉलम, 3 पार्टनर है तो 8 कॉलम होंगे, तो 8 कॉलम ड्रा करेंगे। पार्टिकुलर का, रवि का, सोम का, मंगल का, पार्टिकुलर का, रवि का, सोम का, मंगल का। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं बाई बैलेंस BD। जो बाई बैलेंस BD हम लोग का बैलेंस शीट में गिवन रहता है, ओल्ड बैलेंस शीट में वो लिखते हैं 20,000, 18 या 16,000 है तो रवि के सामने 20,000 लिखेंगे, सोम के सामने 18,000 और मंगल के सामने 16,000। तो 20,000, 18,000, 16,000। उसके बाद से बाई जनरल रिजर्व, बाई जनरल रिजर्व कितना है 18,000। अब 18,000 को किस रेशियो में हम लोग का शेयर करेंगे, तो किस रेशियो को 2:3:5 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो 2:3:5 के रेशियो में 18,000 को शेयर करेंगे। देखिए ये हम लोग का रिजर्व है 18,000 वर्किंग नोट में 2:3:5 शेयर करेंगे तो 18,000 इंटू 2/10 3600, 18,000 इंटू 3/10 5400, 18,000 इंटू 5/10 9,000। मीन्स रवि के कॉलम में 3600 लिखेंगे, सोम के कॉलम में 5400, मंगल के कॉलम में 9,000। तो वही यहाँ पर बाई जनरल रिजर्व रवि के कॉलम में 3600, सोम के कॉलम में 5400, मंगल कॉलम में 9,000। उसके बाद अगर हम लोग को रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड। तो रिवैल्यूएशन हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा। तो लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 380 रवि के कॉलम में, 570 सोम के कॉलम में एंड 950 मंगल के कॉलम में। उसके बाद से हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम उसे ऐड करते हैं जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो इसमें कौन रिटायर हो रहा है, देखिए आपके क्वेश्चन में दे रहा है यहाँ पर एडजस्टमेंट में कह रहा है मंगल रिटायर। तो मंगल रिटायर कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग मंगल वाले को जोड़ेंगे। तो मंगल वाले को जोड़ेंगे 16,000 9,950 आएगा 25,950। तो 25,950 आएगा तो इधर लिखेंगे डेबिट साइड में टू मंगल लोन लिखेंगे, मंगल के कॉलम में 25,950 लिखेंगे। उसके बाद से रवि और सोम को जोड़ेंगे। तो रवि का जोड़ेंगे 30,980 और सोम का जोड़ेंगे 30,970। तब टू बैलेंस CD लिखेंगे। टू बैलेंस CD लिखकर रवि के कॉलम में 23,980 यही अमाउंट, सोम के कॉलम में 23,970 यही अमाउंट को हम लोग लिखेंगे और मंगल के सामने नील कर देंगे। तो इसमें ये भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया, इसमें कुछ करना नहीं था। बाय बैलेंस BD जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे। उसके बाद रिजर्व दे रहा है जिस रेशियो में बांटना है तो उसको हम लोग शेयर किए हैं 3:5 के रेशियो में, 2:3:5 के रेशियो में शेयर किए हैं। 3600, 5400, 9,000 आया है। उसके बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड, लॉस हो गया तो डेबिट साइड। तो प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड लिखे हैं। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर होता है उसको हम लोग सबसे पहले ऐड करते हैं। तो इसको ऐड किए 25,950। तो टू मंगल लोन लिखेंगे और मंगल के कॉलम में 25,950 लिख देंगे। उसके बाद से जो बाकी बचते हैं उसको टू बैलेंस CD के रूप में लिखेंगे 23,980 ये 23,970। और उसके बाद से 23,980 23,980 डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल करेंगे 23,970 23,970 डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल करेंगे। ये हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। इसमें कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था कि PL एडजस्टमेंट बनाना है तो ये रिवैल्यूएशन को बनाए हैं। और इसमें किया है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 वी विल प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लिए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रीड कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन 31 March 2016 द बैलेंस शीट ऑफ ABC विथ प्रॉफिट शेयरिंग लॉसेस प्रोपोर्शन टू डियर कैपिटल रेशियो। इसमें दिया नहीं है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं दिया है। मीन्स इसका कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 45, 30, 15 है। 45,000, 30,000, 15,000 यही इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो दिया है कैपिटल एंड लायबिलिटी एसेट एंड प्रॉपर्टी। क्रेडिटर दिया है 2,800, कैपिटल ABC का दिया है, बैंक लोन दिया है
फिर कैश एट बैंक दिया, डेप्टर दिया, इन सब का टोटल दिया 1,40,000। अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूँ। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है? एडजस्टमेंट कह रहा है कि बी रिटायर, जो बी है रिटायर हो जा रहा है। उसके बाद से लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिसिएट कर रहा है 10%, मशीनरी का वैल्यू डिप्रिसिएट हो रहा है 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% लग रहा है डेप्टर पर, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500, बैलेंस ऑफ कैपिटल अमाउंट बी विल ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, इसमें हम लोग को जर्नल एंट्री को पास आउट करना है। उसके बाद कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है, वही पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म, मीन्स इसमें हम लोग को जनरल एंट्री पास आउट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एक क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, बट घबराइए मत, क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएं? जनरल एंट्री बनाए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं? चलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें 4 कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट। जो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है एप्रिसिएट कर रहा है 10% से, तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 हो जा रहा है, देखिए। उसके बाद से बाई अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, उसके बाद से 5,000 हो जा रहा है। उसके बाद जो मशीनरी का वैल्यू है वो डिप्रिसिएट कर रहा है 5%, तो डिप्रिसिएट कर रहा है तो 1,200 आएगा। उसके बाद द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है कितना, देख रहे हैं बैलेंस शीट में दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 दिया है। 10,000 को 5% चार्ज करेंगे तो 500 होगा। और इसमें दे दिया है बैलेंस शीट में ऑलरेडी 200 माइनस करना है, तो इसीलिए हम लोग 500 माइनस 200 किए हैं तो 300 आया है। उसके बाद टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,500 लिखेंगे। उसके बाद बाई अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, इसको इसलिए हम लोग क्रिएट किए हैं क्योंकि मान लीजिए हम लोग को इंश्योरेंस पेड करना था और नहीं पेड करना है तो हम लोग के लिए प्रॉफिट हुआ, तो ही बाई अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 1,000। अब देखते हैं किसका ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो रहा है 6,000 और इधर आ रहा है 3,000। तो 6,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो 3,000 होगा। और 3,000 को किसी रेशियो में शेयर करेंगे कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो है 45,000, 30,000, 15,000, तो 45, 30, 15 होगा, 2 0 काटेंगे तो, और इसको हम लोग 3:1 भी लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पर 3,000 = 3,000 इंटू 3 5 चौकी हैं 1,500, B = 3,000 इंटू 2 5 6 किए हैं 1,000, C = 500, 3,000 इंटू 1 5 6 किए हैं 500। तो वही इसका आया है, A का 1,500, B का 1,000 और C का 500। तो इसे कॉलम लिख के बाहर 3,000। ये हम लोग का पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग का प्रिपेयर हो गया। पीएल एडजस्टमेंट इजी था, जो वैल्यू डिप्रिसिएट इंक्रीज कर रहा है उसको हम लोग लिखे हैं। उसके बाद से 3 कैपिटल रेशियो को 45,000, 30,000, 15,000 है तो इसको 45, 30, 50 किए हैं, इसके और 60 किए हैं 3:1, और इसको किए हैं तो 1,500, 1,000, 500 आया है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं, पीएल बन गया। उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री प्रिपेयर करते हैं। तो जनरल एंट्री को प्रिपेयर करते समय 5 कॉलम होते हैं, डेट के, पार्टिकुलर के, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब देखिए जो क्या क्या हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा उसे हम लोग डेबिट करेंगे और जो लॉस होगा उसको क्रेडिट करेंगे। एक मैं नियम आपको रूल बताया हूँ बहुत पहले, जब मैं आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ा रहा था तभी। तो वह रूल फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ। अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, ठीक, तो लॉस होगा। देखिए एक बार बताता हूँ, जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अगर मान लीजिए प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और लॉस होगा तो डेबिट होगा। ये साइलेंट रूल है,
अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, देखिए जब प्रॉफिट होगा, मान लीजिए प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लॉस होगा डेबिट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा, तो देखिए यहाँ पर वही हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू एप्रिसिएट किया है और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का वैल्यू एप्रिसिएट किया है, तो 5000 और 1000, तो हम लोग के लिए प्रॉफिट हुआ है। तो जब प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट करेंगे, तो वही लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो रहा है। तो 5000 है इसका वैल्यू और 1000 इसका वैल्यू, इधर 6000 लिख देंगे। एक बार और मैं आपको रूल दिखा रहा हूँ, लिख लीजिए आप। जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर देखिए क्रेडिट हो रहा है। अगर लॉस होगा तो डेबिट, अगर लॉस होगा तो डेबिट करेंगे। उसके बाद से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू पीबीडी टू आउटस्टैंडिंग। देख लीजिए एक मिनट, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको दिखा रहा है, इसमें देखिए यहाँ पर मशीनरी प्रोविज़न और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जब लॉस होता है यहाँ पर वैल्यू किसका इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो लॉस होगा। तो जब लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है इसलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो वही रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी का वैल्यू 1200 है, 1200 लिखेंगे। उसके बाद से प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट पहले 5000 था, सॉरी 500 था और 200 में माइनस हो रहा है जो बैलेंस शीट में दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो 300। तो टू पीबीडी 300। उसके बाद टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500 है तो 1500 लिखेंगे। इसको ऐड करेंगे 3000 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, यहाँ पर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ABC वही हुआ है। तो यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल टू B कैपिटल टू C कैपिटल बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसका लिखेंगे पहले का बाई इंक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंट्री, इसका लिखेंगे बाई द वैल्यू एसेट ऑफ डिक्रीज बाई द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज, और इसका लिखेंगे बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। मीन्स ABC में डिस्ट्रीब्यूशन किए 1500 1500, तो वही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। देखिए इसका एंट्री किस तरह होगा, मैंने आपको बताया कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस होगा तो लॉस होगा तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉस हो रहा है तो डेबिट किए हैं, तो लॉस हो रहा है तो डेबिट किए हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3000 है, 3000 लिखेंगे। टू A कैपिटल टू B टू C, और उसके बाद उसके सामने अमाउंट लिखेंगे। और एक और जो बचता है, एक और है लास्ट है, एक और एंट्री इसका होगा एंट्री C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C लोन अकाउंट अमाउंट 31000। मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा 31000 कहाँ से है जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो जनरल एंट्री हम लोग का प्रिपेयर हो गया, PL भी बन गया है। अब बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ABC बाई बैलेंस BD जो हम लोग को ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है, देखिए 45000 30000 15000, तो वही लिखेंगे 45000 30000 15000, ठीक। उसके बाद से यहाँ सॉरी मैंने गलती से 46 लिख दिया है, यहाँ 45 होगा, वही 45000। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बताया अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा डेबिट। तो इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1500 1000 और 500 हम निकालना है वही आया है तो इसमें लिखेंगे। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर होता है पहले हम उसको ऐड करते हैं। तो इसमें रिटायर कौन हो रहा है, क्वेश्चन में किसको रिटायर के लिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, कह रहा है कौन रिटायर हो रहा है, B रिटायर हो रहा है। तो पहले हम B को ऐड करेंगे, तो B रिटायर हो रहा है तो
30 और 31,000, तो इधर लिखेंगे टू बी लोन अकाउंट 31,000। उसके बाद से इधर ऐड करेंगे तो 15,500, इसका आएगा 46,500। तो इस तरह लिखेंगे टू बैलेंस सी डी 46,500 ए के कॉलम में और सी के कॉलम में 15,500, इसको भी ऐड करेंगे 46,500, 31,000, 15,500 डेबिट क्रेडिट साइड इक्वल कर देंगे। पार्टनर कैपिटल बन गया, इजी था। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी जो ओल्ड देता है, रिवोल्यूशन प्रॉफिट होता है तो इस साइड, लॉस होता है तो इधर करते हैं। जो रिटायर हो रहा है उसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद से जो बाकी बचता है उस अमाउंट को बाय बैलेंस सीडी के रूप में हम लोग लिख देते हैं। तो ये हम लोग का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, तो 31,000 इसका आ रहा है, 31,000 वैल्यू आ रहा है टू बी लोन अकाउंट का। तो वही यहाँ पर एंट्री बनेगा, यहाँ पर सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन अकाउंट, सॉरी यहाँ पर बीज लोन अकाउंट होगा 31,000 यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। अब बचता है बैलेंस शीट की बारी। बैलेंस शीट की बारी आती है तो बैलेंस शीट को किस तरह, इसमें लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट या कैपिटल अमाउंट, एसेट अमाउंट कुछ भी लिखिए। कैपिटल की बिना है ए और सी का दिया है 46,500। यहाँ पर जो टू बैलेंस बीडी के रूप में आता है, सीडी के रूप में, वही लिखते हैं कैपिटल 46,500 और 15,500। तो यहाँ पर ए के सामने 46,500, बी के सामने 15,500, अमाउंट को ऐड करेंगे 62,000। फिर उसके बाद से टू बीज लोन कितना है 31,000, 31,000 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद क्रेडिटर है 10,008, तो क्रेडिटर में कुछ चेंजिंग नहीं है तो ऐसा ही लिख देंगे। उसके बाद से बैंक लोन कितना है, बैंक लोन है 39,200, तो 39,200 भी वैसा ही लिख देंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 1,500, तो यहाँ पर 1,500 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद से एसेट साइड में आइए, कैश साइड बैंक दिया है 47,200, इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं है, वैसा ही लिखेंगे। उसके बाद डेप्टर का वैल्यू है 10,000, पीबीडी लगा है 500, 10,000 माइनस 500 करेंगे 9,500। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू है 900, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, तो 9,000, सॉरी यहाँ पर 900 नहीं है, 9,000 है, तो कुछ चेंजिंग नहीं है तो 9,000 लिख देंगे। उसके बाद मशीन का वैल्यू है 24,000, इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 1,200, तो 22,800। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू है 5,000, 50,000 पर 10% एप्रिशिएट कर रहा है, तो 50,000 प्लस 5,000 55,000। उसके बाद अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना है 1,000, तो उसको ऐड करेंगे तो आएगा 1,44,500, 1,44,500। बैलेंस शीट भी हम लोग का प्रिपेयर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग को समझिए सब कुछ प्रिपेयर करना था, जितना चीज़ प्रिपेयर होता है, सिर्फ बैंक का कैश अकाउंट को छोड़कर। पहले हम लोग पीएल एडजस्टमेंट किए हैं, पार्टनर कैपिटल किए हैं, जर्नल एंट्री किए हैं, बैलेंस शीट किए हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा था बट सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर, ए बी सी जो है पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोग का भी कोई कैपिटल रेशियो है, तो 70,000, 80,000, 5,000 है, तो इसका कैपिटल रेशियो निकाल के वही इसका बनेगा। उसके बाद से कह रहा है इसका कैपिटल लायबिलिटी एसेट अमाउंट गिवन है। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, ऑल डेप्टर आर गुड, डिप्रिशिएट फर्नीचर बाई 5%, स्टॉक का वैल्यू भी डिप्रिशिएट हो रहा है 10%, इंटरेस्ट ऑन अकाउड इन्वेस्टमेंट 3,000, क्रेडिटर का वैल्यू दिया है, रिटर्न बैक हो जा रहा है 3,000, गुडविल ऑफ वैल्यू फॉर्म 18,000, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 और इसमें कितना दिया है 20,000 है, तो 500 से एप्रिशिएट कर रहा है। क्या बनाने को रहा है, पीएल कर रहा है। पीएल अकाउंट बनाने के लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, तो हम लोग पीएल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो पीएल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो इस पार्टिकुलर अमाउंट हम लोग लिखेंगे। इधर फर्नीचर और स्टॉक का वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है,
फर्नीचर और स्टॉक का वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है, तो इसका आ रहा है फर्नीचर का 1200 और स्टॉक का आ रहा है 4000। ठीक, देखिए फर्नीचर का वैल्यू है 24,000 इंटू 5/100 1200, 24,000 4,000 इंटू 10/100 4000। और ये कैपिटल रेशियो है 70,000 80,000 50,000। इसको 3 0 काटेंगे 785 इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है यही। तो एक यहाँ पर 12,000 और 1200 और 4000 आ रहा है। उसके बाद से इधर लिखेंगे बाई डेप्टर 5,000। अब उसके बाद से बाई इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जब भी इंटरेस्ट एक्रूड कहे तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखते हैं 3,000। उसके बाद से बाई क्रेडिटर, जो क्रेडिटर का वैल्यू है 3,000 वो रिटर्न बैक, मतलब मान लीजिए 3,000 हम लोग को क्रेडिटर हम लोग को पे करना था, बट अब पे नहीं करना है तो हम लोग के लिए प्रॉफिट हुआ। अब जानते हैं जब प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड शो करते हैं, तो बाई क्रेडिटर 3,000। उसके बाद से बाई इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 और ओल्ड बैलेंस शीट में 20,000 दिया है। नहीं, ओल्ड बैलेंस शीट में हम 20,000 तो ही माइनस करेंगे तो 5,000 आएगा, तो बाई इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। उसके बाद इसे ऐड करेंगे तो आ रहा है 16,000 आ रहा है। और इधर का 16,000 में से 1600 माइनस करेंगे तो 10,800। अब 10,800 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, यही कैपिटल रेशियो जो हम लोग निकाले हैं 785 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 785 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 3,780 4,320 और 2,700। ठीक, उसके बाद से ये हम लोग का पीएल बन गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टिकुलर ABC। सबसे पहले बाई बैलेंस BD लिखते हैं जो हम लोग का दिया है 70 80 50 से 70 80 50। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट हुआ है तो बाई PL या बाई रिवैल्यूएशन 37 80 40 20 2700 लिखेंगे। उसके बाद बाई 20 कैपिटल अकाउंट लिखेंगे 3877 और बाई 30 कैपिटल अकाउंट 2423 और ये के कॉलम में लिखेंगे, B और C के कॉलम नील रहेगा। अब आप जानते हैं जो पार्टनर रिटायर होता है उसको हम पर ऐड करते हैं, तो इसमें रिटायर कौन हो रहा है, ए को ऐड करेंगे 80 आ रहा है तो लिखेंगे इधर 2 एज कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले 2 एज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। एक कैपिटल अकाउंट में हम लोग जो यही 3877 और 2423 आया है, B और C के कॉलम में 3877 और 2423 लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 2A लोन अकाउंट जो रिटायर हो रहा है, 80,000 80 आ रहा है इसका 80,000 80। उसके बाद से जो बचता है उसको हम लोग 2 बैलेंस CD के रूप में दिखाते हैं। तो क्या बच रहा है, B और C को ऐड करेंगे तो आएगा 84,320 और इसका आएगा 52,700। तो 84,320 में से 3,877 माइनस करेंगे तो 80,443 आ रहा है। और इसी तरह से 52,700 में से 2423 माइनस करेंगे तो 52,277 आ रहा है। तो उसके बाद से 80,800 डेबिट क्रेडिट साइड, 84,300 डेबिट क्रेडिट, 52,700 इक्वल कर देंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एक बार और बता दे रहा हूँ, जो बाई बैलेंस BD है वो लिखेंगे, बाई PL एडजस्टमेंट है वो लिखेंगे। PL एडजस्टमेंट अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इस साइड, लॉस होता है तो इधर लिखते हैं। उसके बाई 20 कैपिटल अकाउंट 3877 A के कॉलम में, बाई 30 कैपिटल अकाउंट 2423 ये भी A के कॉलम, B और C के कॉलम नील रहेगा। उसके बाद डेबिट साइड लिखेंगे 2 एज कैपिटल अकाउंट 3877 B के कॉलम में और 2A कैपिटल अकाउंट 2423। उसके बाद से 2 एज लोन अकाउंट जो पार्टनर रिटायर होता है सबसे पहले उसको करते हैं, तो जो रिटायर हो रहा है A, उसके बाद
जो रिमेनिंग बचता है टू बैलेंस CD के रूप में हम लोग शो कर देते हैं। तो रिमेनिंग कौन बच रहा है, B और C। तो वही 84,320 आ रहा है। तो 84,320 माइनस 3877, इसको माइनस करेंगे तो 80,443 और 52,700 में से 2423 माइनस करेंगे 50,277 आएगा। तो ये इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। लास्ट चीज़ बना रहे बैलेंस शीट। तो इसमें कैपिटल एंड लायबिलिटी अमाउंट, एसेट एंड प्रॉपर्टी अमाउंट। तो कैपिटल बी और सी कैपिटल जो टू बैलेंस CD आता है वही लिखते हैं 80,443, 50,277 तो वही यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद टू एज लोन लिखेंगे 80,800 वो लिखे हैं। उसके बाद क्रेडिटर के वैल्यू में कुछ चेंजिंग है, एक बार हम देख ले रहे हैं। हाँ, क्रेडिटर का वैल्यू दिया है इसमें क्वेश्चन में 45,000 और इसमें 3,000 जो रिटर्न बैक हो गया है 3,000, तो वही 3,000 डिप्रिशिएट किया है तो 42,000। उसके बाद बिल पेबल में कुछ चेंजिंग नहीं है तो वही 55,000 लिख देंगे। उसके बाद एसेट साइड आते हैं, कैश एट बैंक वैल्यू है 62,000 तो वैसा ही शो करेंगे। डेप्टर का वैल्यू है 30,000 प्लस एप्रिशिएट कर रहा है 5,000 तो वही 30,000 प्लस 5,000 35,000। उसके बाद स्टॉक का वैल्यू है 40,000, इस पर डिप्रिशिएट कर रहा है 4,000, 40,000 माइनस 4,000 36,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 20,000 ओल्ड बैलेंस शीट में और एडजस्टमेंट में दे दिया 5,000, एप्रिशिएट कर रहा है तो 5,000 एप्रिशिएट कर रहा है तो 25,000। उसके बाद फर्नीचर का वैल्यू है 24,000, इस पर डिप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है 12,000 का, 12,000 नहीं 1,200 का तो 22,800 हो रहा है। उसके बाद से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू में कुछ चेंजिंग नहीं है, 1,24,000 उसे शो करेंगे। अकाउंट इन्वेस्टमेंट 3,000, इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं है तो उसको भी ऐसा ही शो करेंगे। तो ये हम लोग का आ गया बैलेंस शीट 3,07,800। दोनों साइड ऐड करेंगे तो इतना आएगा। बैलेंस शीट ईजी है। कैपिटल लिखते हैं B और C का जो टू बैलेंस शीट रहता है। उसके बाद ए लोन, क्रेडिटर में कुछ चेंजिंग है तो लिखेंगे, नहीं चेंजिंग है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद कैश एट बैंक जो जिस तरह से अगर डिप्रिशिएट हो रहा है उस तरह हम लोग शो करते हैं। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट बन गया। अब कुछ वर्किंग नोट देख लेते हैं, लिख लीजिएगा। जो डेप्टर शो इन क्रेडिट साइड अपीयर एडजस्टमेंट 5,000 जो शुरू में बताए हैं वही 5,000 है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 25,000 माइनस 2,000 5,000 वही। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म 18,000। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाला है, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फर्म 18,000 गिवन है। ओल्ड रेशियो इसका कितना है 785, तो ओल्ड रेशियो 785 है तो 18,000 इंटू 7/20 किए हैं तो 6300 आ गया है। तब 6300 आ गया है तो न्यू रेशियो किसका इतने का 8:5 होगा। तो न्यू रेशियो 8:5 होगा तो वही 6300 इंटू 8/13 किए हैं 3877। 63 इंटू 5/13 किए हैं तो 2423 जो हम लोग का यहाँ पर B और C का आया है। यही B और C का कैपिटल अकाउंट यहीं से निकला है B और C का। ये हमको पहले आपको बताना चाहिए था बट हम भूल गए हैं तो आप इससे मैनेज कर लीजिए। 6300 इंटू 8/13, 6300 इंटू 5/13 तो वही 3877 2423 B और C के कॉलम में वही आया है। तो पहले हम लोग PL एडजस्टमेंट बनाए हैं, फिर पार्टनर कैपिटल, बैलेंस शीट। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड धन्यवाद।